2 या 2.5 साल पहले आपको एक केस याद है? यस, आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक कॉर्डेलिया क्रूज के अंदर पकड़ा गया था, जिसमें आर्यन खान के पास तो कुछ नहीं मिला, लेकिन अरबाज मर्चेंट जिनके जूते के नीचे 100 ग्राम का चरस मिला था, और इस चरस के वजह से आर्यन खान 26 दिन अंदर थे, जिसमें से 21 दिन वो पूरे के पूरे आर्थर रोड जेल में थे और 6 दिन एनसीबी की ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन के लिए रुके हुए थे। लेकिन इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई। समीर वानखेड़े के ऊपर क्लेम लगाया गया, बाद में समीर वानखेड़े को क्लीन चिट मिली, लेकिन उसके बाद वापस से सिंह करके कोई है, उनके ऊपर क्लेम लगाया गया। बाद में 25 करोड़ का वसूली का मामला आया कि समीर वानखेड़े ने 25 करोड़ रिश्वत मांगी थी पूजा ददलानी शाहरुख खान के मैनेजर से। कई सारी चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक गई, लेकिन बाद में लास्ट में आर्यन खान को क्लीन चिट दी गई एनसीबी की तरफ से, और आर्यन खान निर्दोष साबित हुए थे कोर्ट की तरफ से। अब इसके बाद वापस से ये केस कैसे खुल गया, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बस हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। 25 करोड़ की वसूली का मामला तो चल ही रहा था कि इसके बीच में समीर वानखेड़े ने बहुत सारे क्लेम किए कि नहीं, मैंने कोई वसूली नहीं की, मैंने कोई पैसे नहीं मांगे। इसके बारे में बहुत सारी व्हाट्सएप चैट समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के साथ पब्लिकली कर दी थी, कोर्ट के सामने साबित कर दिया था कि ऐसे ऐसी व्हाट्सएप चैट मेरे सामने हुई, जिसमें शाहरुख खान तो एक पिता की तरह बोल रहे थे कि मैंने अपने बेटे के लिए ये सारी चीज़ें, जिसमें कोई 25 करोड़ की डील की कोई बात शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच में नहीं हुई, जिसमें समीर वानखेड़े ने अपनी तरफ से तो क्लीन चिट बता दिया कि मैंने कोई रिश्वत नहीं मांगी थी। लेकिन कहा जाता है कि समीर वानखेड़े को पूजा ददलानी की तरफ से यह ऑफर किया गया था। पूजा ददलानी, रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों तरफ गलत है, लेकिन समीर वानखेड़े की तरफ से कहा गया था, ऐसा क्लेम है कोर्ट की तरफ से कि समीर वानखेड़े ने रिश्वत मांगी थी, और ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन वो केस भी बाद में, इस केस का कोई सोल्यूशन नहीं निकला। लेकिन आपको एक बात है, आर्यन खान का केस वापस खुल गया। क्या आर्यन खान वापस जेल जाएंगे, ये बताता हूँ इस बारे में। अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, ये 2 लोग वापस थे उस केस में। अरबाज मर्चेंट के पास तो 100 ग्राम की चरस मिली थी, आर्यन के पास नहीं मिली, तो आर्यन खान को फ्री किया गया है। लेकिन अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा जो है, इस केस में आज भी उनके केसेस चल रहे हैं, लेकिन शाहरुख खान का बेटा तो फ्री हो गया। इसकी वजह से इस केस के ऊपर किसी का ध्यान नहीं। लेकिन जिसके जेब में, जिसके जूते के अंदर वो चरस मिला, क्या उस केस का कुछ सोल्यूशन निकला, या सिर्फ ये केस इसलिए था कि शाहरुख खान का बेटा है, इसके लिए बस बड़ा बनाया गया, और बाद में जिसके पास चरस था उसका कुछ कोस का निकला ही नहीं। केस चल रहा है, केस अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा आज भी कोर्ट के केस काट रहे हैं। ये कितने गुनहगार है, कितने नहीं है, ये तो कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि अरबाज मर्चेंट के अंदर जो जूते के अंदर 100 ग्राम की चरस मिली थी, इसी वजह से पूरा का पूरा केस डिपेंड था। बाकी व्हाट्सएप चैट के जरिए कभी भी एनसीबी किसी को सजा नहीं दे सकती, ये हमने बहुत सारे केसेस में देख लिया है। ये दीपिका पादुकोण, नकुल प्रीत, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, इनकी सिर्फ व्हाट्सएप चैट ही थे जिनके केस नहीं हुआ। लेकिन अब आर्यन खान तो फ्री है, लेकिन बाकी इन केसेस के बारे में एनसीबी कितना आगे बढ़ती है, क्या काम करती है, क्या फिर केस दब गया इसके लिए केस ऐसे ही रफा दफा कर देती है, या केस का कुछ रिजल्ट भी निकालती है, आने वाला वक्त बताए। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद।